हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटेटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर कंपाउंड इंटरेस्ट का। वैसे कोशिश करेंगे सेकेंड लास्ट ही हो, इसके बाद एक और लेक्चर में हम पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। अ मनी लेंडर बोरो मनी एट 4% पर एनम। क्या कर रहा है, एक मनी लेंडर ने बोरो किया है मनी 4% पर एनम में एंड पेज इंटरेस्ट एट एंड ऑफ ईयर, है ना। एंड ऑफ ईयर में कर रहा है ना, यानी कंपाउंडेड एनुअली बोल सकते हैं इसको, है ना। ही लेंड्स इट एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट compounded half yearly and receive the interest at the end of the year. In this way he gains rupees 104.50 a year. The amount of money he borrowed was. आपको प्रिंसिपल निकालना है, कितना बोरो किया। अब क्वेश्चन को अच्छे से समझो। यहाँ पे दो पार्ट है, एक मनी लेंडर जब बोरो कर रहा है पैसा तब, और दूसरा कब है, जब वो वही पैसे को दूसरे को दे रहा है ना। इसकी टोपी उसका सर। इस टाइप के क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट में देखे थे। सेम लॉजिक इधर, जब वो पैसा ले रहा है हम उसको केस 1 ले लेंगे, और जब वो पैसा दूसरे को दे रहा है हम उसको केस 2 ले लेंगे। तो बताइए पहले क्या बोल रहा है, अ मनी लेंडर बोरो सम अमाउंट ऑफ मनी। कितना किया मालूम है क्या, नहीं, तो हम उसको ले लेंगे P। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, जितना पैसा वो बोरो कर रहा है उतना ही सामने वाले को दे रहा है, यानी P की वैल्यू इक्वल है P1 से, जो इक्वल है P2 से। सेम अमाउंट ऑफ पैसा दे रहा है। ठीक है, कितने रुपए कितने परसेंट में बोरो किया उसने, 4% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है, 4% पर एनम एंड पेज इंटरेस्ट एट एंड ऑफ द ईयर। एक साल के बाद उसको इंटरेस्ट देना है। क्वेश्चन का है कंपाउंडेड एनुअली का है। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, यानी टाइम पीरियड यहाँ पे दोनों केसेस में कितना दिया हुआ है, 1 ईयर दिया हुआ है। ही लेंड्स इट एट 6% पर एनम। जब वो पैसा उधारी दे रहा है तो कितने परसेंट में दे रहा है, 6% पर एनम पे दे रहा है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, पैसा देते वक्त याद रखना क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी जो सेकंड केस है वो काय का है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का, यानी रेट डिवाइड बाय 2, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड रिसीव द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। इन दिस वे ही गेन्स, उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, झोलझाल करने में 104 रुपए 50 पैसे का हो रहा है। तो गेन कैसे होगा, गेन कैसे हो रहा है उसको देखिए। जब उसने पैसा दिया दूसरे केस में तो उसको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, क्योंकि उधारी दे रहा है। उधारी दे रहा है, फुकड़ में देगा क्या, नहीं, कुछ ना कुछ ब्याज लेगा। तो वो कितना रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकेंड केस माइनस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि उसने खुद ने पैसा कैसे लिया है, उधारी, तो उसको भी कुछ ना कुछ ब्याज चुकाना पड़ेगा। जो ब्याज चुकाना रहेगा वो क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस। इसमें उसको गेन कितने का हो रहा है, 104.50 का। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, नहीं समझा तो फिर से देखो क्या बोल रहा है। अ मनी लेंडर बोरोज मनी एट 4% पर एनम एंड पेज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर। एक साल बाद वो इंटरेस्ट वापस कर रहा है। 4% के रेट से उसने उधार लिया है, तो रेट पहले केस में कितना हो गया, 4%, और उसके बाद वो उधार वापस कर रहा है कब, एक साल के बाद, यानी टाइम पीरियड कितना हो गया, 1 ईयर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, ये कब है, जब मनी लेंडर पैसा ले रहा है, तो हमने उसको ले लिया केस नंबर 1। यहाँ पे कुछ भी कंपाउंडेड लिखा है क्या, नहीं, यानी कहेगा क्वेश्चन होगा कंपाउंडेड एनुअली का, यानी जब वो उधार ले रहा तो कहेगा कंपाउंडेड एनुअली का। अब ये 1.5 आना था, इसने पैसा लिया, खुद के पास रखा क्या, नहीं, उसने आगे ब्याज पे दे दिया। आगे ब्याज पे कितने रेट पे दे रहा है, 6% पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेकंड केस कितना है, 6% है यार। यहाँ पे एक और चीज उसने शर्त रखा क्या, कि मैं जब ब्याज लूंगा तो कैसा लूंगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, है ना। हाफ ईयरली में ज्यादा फायदा होता है, क्वार्टरली में और ज्यादा फायदा होता है। उसने क्या लिया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। खुद तो कंपाउंडेड एनुअली पे पैसा उठाया है, सामने वाले को क्या में दे रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में दे रहा है। एंड इसमें उसको क्या हो रहा है, इन दिस वे ही गेन्स रुपीज 104.50। ये झोलझाल में उसको 104 रुपए और 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कब होगा, पहला तो उसने जब पैसे दिया तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, ब्याज लेगा। अब वो जो ब्याज लिया वो कितना लिया, CI2, पूरा का पूरा उसकी जेब में जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि खुद ही वो उधारी का पैसा घुमा रहा था, तो उसको भी ब्याज वापस देना पड़ेगा। जो ब्याज वापस देंगे वो क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलो देखो क्या आएगा। पहला केस अमाउंट इन फर्स्ट केस, पहला जो केस है यहाँ पे कुछ भी कंपाउंडेड लिखा है क्या, नहीं, तो काय का क्वेश्चन है, कंपाउंडेड एनुअली का। क्या रहेगा, P × 1 + R/100 to the power
एन। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? बड़ा आसान है यहाँ तक क्वेश्चन, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। अब मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल जितना पैसा वो उधार ले रहा है उतना ही पैसा आगे उधार दे रहा है, तो खुद की जेब से कुछ डाल रहा है क्या? नहीं। यानी प्रिंसिपल इन फर्स्ट केस इक्वल है प्रिंसिपल इन सेकंड केस से, जो इक्वल है प्रिंसिपल से है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताओ A1 की वैल्यू क्या रहेंगी? P इंटू 1 प्लस रेट इन पहले केस में जब वो पैसा उधार ले रहा है तो कितने परसेंट पे ले रहा है? 4 डिवाइड बाय 100। टाइम पीरियड कितना है? 1 ईयर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? तो अमाउंट इन फर्स्ट केस क्या आएगा? P इंटू 4 1 जा 4, 4 के टेबल में 100 आता है, हाँ जी आता है। कितने था? 25 था। 25 1 जा 25, 25 प्लस 1 26 अपॉन 25 आया। तो A1 की वैल्यू क्या आ रही? P इंटू 26 अपॉन 25। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो 26 P अपॉन 25, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो वैसा लिखो, ठीक है। कोई यहाँ पे स्टेप मार्किंग हो रही है क्या? नहीं हो रही। चलो अब एक चीज बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको ब्याज मिलता है वो कैसे निकालते हैं? जितना पैसा मैंने उधार लिया है ना, माइनस जितना पैसा मैंने उधार दिया था, है कि नहीं? टोटल जितना मिला माइनस जो अमाउंट था, ये समझता है ना? जो पैसा आपको मिलता है वो क्या रहता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे प्लस प्रिंसिपल, इधर गया तो माइनस प्रिंसिपल। ऐसा याद रख लो, जैसे में याद हो जाए वैसा याद रखो, लेकिन अब आना चाहिए, ठीक है? मैं बार बार बोल रहा हूं, अब आपको क्वेश्चन के आंसर निकालना आना चाहिए। चलो बताओ, अमाउंट 1 कितना है? 26 P अपॉन 25, और P1 की वैल्यू कैसे इक्वल है? P से, क्योंकि वहां पे पैसा चेंज हो रहा है क्या? नहीं, सेम अमाउंट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस कितना आएगा? यहाँ से P को कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा? 26 अपॉन 25, 26 अपॉन 25 पहले से। यहां से P कॉमन निकला, कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस। P बाहर निकला तो क्या बचेगा? 1। 25 1 जा 25, 26 में से 25 गया तो बचा 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस कितना आ रहा? 1 अपॉन 25 टाइम्स P। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? यहां तक सोपी है, पक्के में समझा है। सेम तरीके से क्या निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकेंड केस निकाल सकते हैं आप, शायने बच्चे हो। कैसे निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकेंड केस? पूछ रहे सर, शायने नहीं बोलते, सॉरी, होशियार बच्चे हो आप। हाँ, आप लोग होशियार बच्चे हो। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकेंड केस निकालना है। सेकेंड केस निकालने के लिए क्या करेंगे? अमाउंट इन सेकेंड केस क्या रहेगा? P2 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 टू द पावर n2। ये कब होता? जब ये काय का क्वेश्चन होता? कंपाउंडेड एनुअली का। पर अगर आपको याद हो, यहां पर हमको क्या बोल रहा है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सेमी एनुअली। याद है ना? पक्के में क्या करते? रेट को डिवाइड करते 2 से, टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करते 2 से। तो बताओ अमाउंट इन सेकंड केस क्या आएगा? प्रिंसिपल तो कैसे इक्वल है? P से। चेंज हो रहा क्या? वो नहीं। 1 प्लस रेट इन सेकंड केस कितना है? 6 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 100 टू द पावर 2 इंटू n। n की वैल्यू कितनी है? 1। एक साल के लिए पैसा ले रहा है। A2 की वैल्यू क्या मिलेंगी? P इंटू 2 के टेबल में 6 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने जा? 3 जा। अभी आगे कट रहा क्या? नहीं। 100 1 जा 100, 100 प्लस 3 103 अपॉन 100। उसका क्या है यहाँ पे? पावर 2 आएगा उसका स्क्वायर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, पक्के में सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? नहीं। तो चलिए चलते हैं आगे वाले पार्ट में। अमाउंट इन सेकंड केस निकाले, अब क्या निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकंड केस। क्या रहेगा? अमाउंट इन सेकंड केस माइनस प्रिंसिपल इन सेकंड केस। अमाउंट कितना है? P इंटू 103 अपॉन 100 का होल स्क्वायर माइनस प्रिंसिपल इन सेकंड केस का ऐसे इक्वल है P से। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? अब यहाँ पे स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 103 का स्क्वायर निकालना है। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0, 1 0 2 0, 1 से मल्टीप्लाई करते हो सेम वैल्यू आती तो क्या मिलेगा? 9 प्लस 0 9, 3 प्लस 3 6, 0 1। तो कितना मिल रहा है? P यहां से कॉमन निकाल लो। 103 का स्क्वायर कितना मिल रहा है? 10609। 100 का स्क्वायर, 2 0 का स्क्वायर कितना होता? 4 0 माइनस यहां से P कॉमन निकाल तो क्या बचेगा? 1। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? यहां से P कॉमन निकाल तो क्या रहा? 103 अपॉन 100 का होल स्क्वायर माइनस 1। 103 का स्क्वायर 10609। 100 का स्क्वायर 1 और 4 बार 0। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है यहां तक? कोई भी दिक्कत? सोपी है, पक्के में समझ में आ रहा है? तो चलिए बताइए क्या करेंगे? 1000 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकंड केस क्या मिलेगा आपको? P इंटू 10609 माइनस 1 1 2 3 4 बार 0 अपॉन 1 2 3 4 बार 0। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपी है यहां तक? समझ में आया? तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकंड केस कितना मिला?
कितना बचेगा 10609 में से 1000 गया तो 609 अपॉन 10,000 टाइम्स पी। ये क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकेंड केस। हमको गेन दिया हुआ है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकेंड केस माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस इक्वल टू 104.50। लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकेंड केस कितना आ रहा है 609 अपॉन 10,000 टाइम्स पी माइनस तो माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस कितना आ रहा है 1 अपॉन 25 पी इक्वल टू यहां पे कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको 104.50। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट सोचे यहां तक पक्के में समझ में आ रहा है? तो चलिए अब यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है। हाँ जी निकल रहा है। क्या निकल रहा है पी। तो क्या बच रहा है यहां पे 609 अपॉन 10,000 माइनस यहां पे क्या बच रहा है 1 अपॉन 25 बच रहा है इक्वल टू 104.50। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट? यहां पे डिवीजन में क्या है 10,000 तो यहां पे भी डिवीजन में क्या बनाना है 10,000। कैसे बनाएंगे बताया था। सबसे पहले मेरे को यहां पे क्या चाहिए 100, यहां पे क्या है 25, कैसे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से 25 4 से कितना हो गया 100। अभी भी कितने जीरो बाकी है 2 जीरो तो 2 जीरो कर दो ऐड। डिनोमिनेटर को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 400 से। न्यूमरेटर ने कोई पाप किया क्या नहीं जी, उसको भी कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट सोचे यहां तक। दोनों का डिनोमिनेटर हो गया 10,000 डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो करिए क्या मिलेंगे आपको 400 1 जा 400 609 में से 400 गया तो 209 अपॉन दोनों का बेस सेम है कितना आ गया 10,000 इक्वल टू 104.50। यहां पे वैल्यू डिवीजन में इधर गई तो मल्टीप्लीकेशन में तो क्या मिलेगा 104.50 इंटू 10,000 अपॉन 209 आएगा। अब देखो 104.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 209 आ रहा तो एक कट गया कितने जा 2 जा 2 के टेबल में 10,000 आता क्या आता है 2 5 जा 10 ये 3 जीरो कटे क्या नहीं जी। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 5,000। तो हमको प्रिंसिपल जो मिल रहा है कितना मिल रहा है 5,000। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सोपिए समझा पक्के में? जितों को नहीं समझा उनके लिए रिपीट टेलीकास्ट। चलिए देखिए थोड़ा सा गौर से देखना लेकिन इस बार आपको समझ में आना चाहिए। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है अ मनी लेंडर बोरो मनी एट 4% पर एनम। जब वो पैसा ले रहा है कितने परसेंट पे ले रहा है 4% पे। पेज इंटरेस्ट एट एंड ऑफ ईयर यानी काय का क्वेश्चन हो गया कंपाउंडेड एनुअली क्योंकि कुछ भी दिया हुआ है यहाँ पे नहीं। ही लेंड्स इट सेम जो अमाउंट लिया था कितना अमाउंट लिया था सपोज P1 लिया था सेम जो अमाउंट लिया था वो दूसरे को उधार में दे रहा है वो कैसे इक्वल है P2 से। हमने इसको सादा रखने के लिए कैसे इक्वल ले लिया P से कि सेम प्रिंसिपल है जितना उधार लिया उतना ही पैसा वो आगे उधारी दे रहा है। कितने परसेंट पे 6% पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेकंड केस कितना ले लिया हमने 6%। दोनों इसमें वो कितने साल के लिए एंड ऑफ ईयर के लिए ब्याज को नाप रहा है यानी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 1 ईयर। पहले केस और सेकंड केस में टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर। बट सेकंड केस में वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन का है कंपाउंडेड हाफ ईयरली का। कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए रेट डिवाइड होता है 2 से टाइम पीरियड मल्टीप्लाई होता है 2 से। बोल रहा है इस चीज में उसको गेन हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कितने का 104 रुपए और 50 पैसे का 104.50 रुपीज का हो रहा है। गेन कब होगा जब वो ब्याज दे रहा है वहां पे देखो उसने पैसा उधार दिया तो उसको क्या मिलेगा कुछ ना कुछ ब्याज। उसमें से वो क्या करेगा जो खुद ने उधार लिया था उसके ब्याज को चुकाएगा। वो करने के बाद उसके बाद कितने रुपए बच रहे हैं 104.50 यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकंड केस माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस इक्वल टू 104.50। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमने क्या किया सबसे पहले निकाला अमाउंट। पहले केस में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो क्या लिया कंपाउंडेड एनुअली। तो क्या आएगा A1 इक्वल टू P1 इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 टू द पावर N1। वैल्यूज को किया सब्स्टिट्यूट P1 कैसे इक्वल है P से P1 की जगह आ गया P इंटू 1 प्लस रेट इन फर्स्ट केस 4 डिवाइड बाय 100 टाइम पीरियड 1 ईयर 4 1 जा 4 4 25 जा 100 आया 25 25 25 प्लस 1 26 अपॉन 25 P यानी अमाउंट इन फर्स्ट केस क्या आ रहा है 26 P अपॉन 25। निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस क्या रहेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कैसे इक्वल है 26P अपॉन 25। P1 कैसे इक्वल है P से P को कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे बचेगा 26 अपॉन 25 माइनस 1 25 1 जा 25 26 में से 25 गया तो 1 अपॉन 25 P। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट यहाँ तक सोपी है पक्के में समझ में आ रहा है। सेम चीज अब सेकंड केस के लिए A2 की वैल्यू लेकिन A2 के वक्त क्या याद रखना है यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या है कंपाउंडेड हाफ
ईयरली। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A2 इक्वल टू P2 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 2 डिवाइड बाय 100 टू द पावर 2 एंड रेट डिवाइड हुआ 2 से, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई हुआ 2 से, वैल्यूज को करो सब्स्टिट्यूट। रेट इन सेकंड केस था 6, टाइम पीरियड था 1, P2 इक्वल है P से 2 3 जा 6, 100 1 जा 100, 100 प्लस 3 103 अपॉन 100, इसका क्या है स्क्वायर है। ऐसा आप चाहो तो यहीं पे स्क्वायर निकाल सकते थे। मैं पहले सोचा कि अगर नहीं सॉल्व हो रहा होगा यहाँ पे तो आगे जाके करेंगे, लेकिन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, CI2 की वैल्यू निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकंड केस क्या रहेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, 103 का स्क्वायर कितना है 1060, 900 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 40 आया माइनस। अब यहां से हमने क्या किया, यहाँ पे भी P है यहाँ पे भी P है, P को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसका स्क्वायर बचा और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1 बचा। 1000 1 जा 10,000 1 जा 10,000, 10,609 में से 10,000 गया तो कितना बचेगा 609। ये क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकेंड केस आया। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट सोचिए, क्या इक्वेशन दी हुई है, कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकेंड केस माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस इक्वल टू 104.50। कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकेंड केस कितना था 609 डिवाइड बाय 10,000 T माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस क्या था 1/25 P इक्वल टू 104.50। P कॉमन निकाल सकते, 609 अपॉन 10,000 माइनस 1/25। यहाँ पे 10,000 यहाँ पे 25, जिनको क्रॉस करना आता है वो डायरेक्ट क्रॉस कर लो, जिनको क्रॉस करना नहीं आता क्या करेंगे, बेस को बनाएंगे सेम। कैसे बनाते, यहाँ पे 10,000 है तो यहाँ पे भी क्या बनाएंगे 10,000। पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है 25 दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है 100। 25 के टेबल में 100 आता है कि हाँ जी आता है, कितने जा 4 जा, तो पहले मैंने क्या लिखा 4। अभी मैंने क्या बना लिया 100, मेरे को कितना चाहिए 2 0 और चाहिए, तो 4 के पीछे 2 0 और लिख दो। जो चीज डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया वही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। 400 1 जा 400, 25 इंटू 400 कितना होगा 10,000, दोनों का बेस हो गया सेम, तो डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। 609 में से 400 गया तो 209, मेरे को P की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, ये वैल्यू डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा 104.50 इंटू 10,000 अपॉन 209। 104.5 है, 2 जा कितना हो जाएगा 209, तो कट गया 2 1 जा 2, 2 5,000 जा 10,000 आ गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट सोचिए, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। जिनको नहीं समझ में आ रहा प्लीज इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, मैसेज करो पूछ लो, मैं आपको कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करा करो, आप लोग करते नहीं हो। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी लैंग्वेज में दिया हुआ है। आपको निकालना है इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी असल में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, एनुअल रेट यानी 1 साल के हिसाब से, ठीक है। जब आप हाफ ईयरली ले रहे हो इंटरेस्ट, समझो क्वेश्चन को, अगर आप 6% पर एनम पे कर रहे हो काय में हाफ ईयरली में, तो असल में आप कितना ब्याज दे रहे हो ये आपको निकालना है 1 साल में, ठीक है। आप हाफ ईयरली कितना दे रहे हो 6, हाफ ईयरली के हिसाब से अगर आप असल वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो कितना परसेंट आएगा ये पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, यहां पे देखिए रेट की वैल्यू कितनी दी हुई है 6%। कुछ भी अमाउंट दिया हुआ है क्या, नहीं, हमको इफेक्टिव रेट पूछ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक आसान सा प्रिंसिपल ले लेंगे। हम ले लेंगे कि हमने प्रिंसिपल लिया है 100 रुपए। 100 रुपए लेना जरूरी है क्या, नहीं, आप कुछ भी ले सकते। 100 क्यों लिया, काटने में आसान होता है करके मैंने क्या लिया 100 रुपए। कितना बोल रहा है, एनुअल रेट निकालना है, ठीक है। एनुअल मतलब 1 साल में, यानी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 1 ईयर दिया हुआ है। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट यहाँ पे पक्के में समझ में आया। अब हम यहां से क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। आपको क्वेश्चन का दिया हुआ है हाफ ईयरली का, तो बताइए अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 2 डिवाइड बाय 100 इंटू 2n बनता है। क्या बताया था मैंने, रेट डिवाइड होता है 2 से, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई होता है 2 से। चलिए बताइए, प्रिंसिपल कितना लिया हमने 100 इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 2, रेट कितना दिया हुआ है 6 अपॉन 2 डिवाइड बाय 100 टू द पावर 2, n की वैल्यू कितनी लिए 1, यानी 100 इंटू 2 के टेबल में 100 आता है कि 6 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने जा 3 जा। 100 आता है क्या, नहीं आता, तो क्या करेंगे 100 1 जा 100, 100 प्लस 3
103 अपॉन 100, उसका 2 बंदा कितना होगा 2। तो बताइए अमाउंट की वैल्यू कितनी आ रही है 100 इंटू 103 का स्क्वायर अपॉन 100 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 100 इंटू 100, 100 कैंसिल होगा। तो 103 का स्क्वायर कितना था 103 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं 103 को मल्टीप्लाई करो 103 से 3 3 जा 9 3 0 जा 0 3 1 जा 3, फिर एक 0 लिखते हैं यहाँ पे। अब 0 से मल्टीप्लाई करते कुछ चेंज होता क्या नहीं, फिर जब दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू जब मल्टीप्लाई में कितने 0 लिखेंगे 2 0, 1 से मल्टीप्लाई करते सेम वैल्यू लिखते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन तो आगे होगा। अब 9 प्लस 0 9, 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 3 6, 0 1। तो चलो कितना मिल रहा है यहाँ पे 10609, 103 का स्क्वायर कैसे डिवाइड हो रहा है 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेंगे 106.09 मिल रहा है। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट यहाँ तक सोपी है, पक्के में समझ में आ रहा है। अब आप एक चीज बताइए यहाँ पे आपने कितना पैसा जमा किया था 100 रुपए, कितने रुपए मिल रहा है 106 रुपए मिल रहा है। तो बताइए यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 106.09 माइनस 100 यानी कितना मिल रहा है 6.09। अब एक चीज याद रखना अगर आप यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू 100 लेते हैं ना तो डायरेक्टली ये जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको इफेक्टिव रेट कितना मिल रहा है 6.09। ये समझा पक्के में, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपे यहां तक पक्के में समझ में आ रहा है। वैसे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो अपन रेट कैसे निकालते कितना परसेंटेज मिल रहा है कैसे निकालते, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको पेपर में 10 मार्क मिले 100 में से मिले बहुत अच्छा लाए तो कितना परसेंट हुआ ये 10% हुआ। इसी तरीके से देखो यहाँ पे आपको कितना ब्याज मिला 6.09, कितने रुपए में मिला 100 रुपए में यानी कितना हो गया 6.09%। ये लॉजिक समझ में आ रहा है पक्के में। ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैसे निकालते समझा, यानी अगर आपको 6% साल का ब्याज बोल रहा है लेकिन वो बोल रहा है कि मैं हर आधे साल में कंपाउंड करूंगा तो आपको नेचुरली पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। कितने ज्यादा देने पड़ेंगे 0.9% ज्यादा। समझा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, जितनों को नहीं समझा उनके लिए एक और बार गौर से देखिए क्या बोल रहा है। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको। इफेक्टिव यानी असल में कितना ले रहा है ना, चूतिया बनाने को तो उसने क्या बोला कि 6% ले रहा हूं, लेकिन असल में 6% ले रहा क्या नहीं, ज्यादा ले रहा है ना। खेला हो गया यहाँ पे, क्योंकि उसने सिर्फ क्या डाल दिया हाफ ईयरली। क्या बोला उसने, हाफ ईयरली में कंपाउंड करूंगा, यानी हर 6 महीने बाद जो ब्याज होगा मैं उसको अमाउंट में ऐड कर दूंगा जो प्रिंसिपल है, और उस पे फिर ब्याज लूंगा, यानी ब्याज पे भी ब्याज लूंगा, तो नेचुरली ज्यादा पैसा लेगा, है कि नहीं। तो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस में, प्रिंसिपल ले लेना 100। क्यों, प्रिंसिपल जब 100 लोगे तो सीधा क्वेश्चन काय में कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में, तो जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वही क्या रहेगा हमारा इफेक्टिव रेट। ये फायदा रहता है 100 लेने का, करके मैंने प्रिंसिपल क्या लिया 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, टाइम पीरियड 1 ईयर था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, तो अमाउंट क्या रहेगा P इंटू 1 प्लस R/2 डिवाइड बाय 100 टू द पावर 2 एंड रेट डिवाइड होगा 2 से, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई होगा 2 से, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किए 2 3 6 100 1 100 100 प्लस 3 103। यहाँ पे देखो 103 का स्क्वायर, यहाँ पे 100 का स्क्वायर, 100 और 1 स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आएगा 103 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, 103 का स्क्वायर 10609 डिवाइड बाय 100 कर, यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, हमेशा पीछे से गिनना, ठीक है, आगे से गिन के मत करना, तो बंटाधार हो जाएगा। क्या मिलेगा 106.09 काय की वैल्यू, ये टोटल अमाउंट की। मेरे को ये देखना है कि वो मेरे से असल में कितना पैसा चूस रहा है। कैसे देखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट कितना है 106.09 माइनस प्रिंसिपल कितना है 100, यानी कितना ले रहा है 6.09। मेरे को बोल तो रहा है भाई मैं 6% ब्याज लूंगा, 6% ब्याज लेंगे 100 रुपए में, तो कितना रुपए लेना चाहिए था उसने 6 रुपए लेना चाहिए था, पर वो कितने ले रहा है 6.09, यानी वो कितना ब्याज ले रहा है मेरे से 6.09%। समझा, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट पक्के में समझ में आ रहा है। यानी हमको क्या समझ में आया, इफेक्टिव एनुअल रेट जो रहता है हमारा वो अगर हाफ ईयरली या क्वार्टरली का हो जाए तो हमेशा इससे ज्यादा होता है। समझ रहा है, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपिए पक्के में समझ रहा है। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया है, अ फादर लेफ्ट अ विल ऑफ 16,400, यानी जो बाप था उसने एक विल बनाया जिसमें कितना पैसा है 16,400 फॉर हिज 2 सन, 2 बच्चों के बीच में 16,400 रुपए बांटने वाला है,
ठीक है, दो बच्चों के बीच में, तो पहले वाले को P1 मिल गया समझ लो, दूसरे वाले को P2 मिल गया। फॉर हिज टू सन एज 17 ईयर एंड 18 ईयर, एक 17 साल का है, एक 18 साल का है। दे मस्ट गेट इक्वल अमाउंट, क्या बोल रहा है, दोनों को इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए, यानी A1 इक्वल रहना चाहिए A2 से, जो टोटल अमाउंट उनको मिलेगा वो इक्वल मिलना चाहिए। कब? व्हेन दे आर 20 ईयर्स, यानी उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 20 ईयर्स होनी चाहिए। तो चलो बताओ पहले वाले के लिए कितने साल बचे, पहला वाला कितने साल का है, 17 साल का, कितने साल की एज में पैसा देना है, 20 साल की एज में, तो यानी टोटल टाइम पीरियड कितना है इसके लिए, 3 साल, 3 साल बाद पैसा मिलेगा इसको। सेकंड वाले केस में, सेकंड वाला जो लड़का है कितने साल का है, 18 साल का, कितने साल की एज में पैसा मिलेगा, 20 साल की एज में, यानी सेकंड वाले के लिए टाइम पीरियड कितना है, 2 ईयर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 इक्वल टू R2 कितना दिया हुआ है, 5%। फाइंड द प्रेजेंट शेयर ऑफ यंगर सन, आपसे पूछ रहा है यंगर सन को अभी कितना पैसा मिलेगा, यानी P1 की वैल्यू कर रहा है पूछ। ये समझा? कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपे यहां तक। यंगर सन के लिए हमने पहला केस लिया ना, तो ये क्या रहेगा, P1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपकी श्रद्धा में P1 को ले लेता हूं x, क्या ले रहा हूं मैं P1 को, x। तो चलो यहां से बताओ, अगर P1 की जगह x आ जाएगा तो P2 कितना मिलेगा, P1 प्लस P2 कितना दिया हुआ है, 16400 दिया हुआ है। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, P2 की, क्या रहेंगी, 16400 माइनस P1 आएगा, यानी 16400 माइनस x। समझा क्या किए, P1 की वैल्यू निकालना है, मैंने उसको क्या ले लिया, x ले लिया, जो निकालना था। P1 प्लस P2 कितना दिया हुआ है, टोटल पैसा जो दोनों बच्चों को मिलने वाला है, क्या है, यानी टोटल पैसा जो ब्रांच पे चढ़ाने के लिए उनने रखा हुआ है, कितना है, 16400। यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी है, x, P1 की वैल्यू प्लस x, इधर गया तो माइनस x, तो P2 की वैल्यू क्या मिलेंगी, 16400 माइनस x। समझा पक्के में? जितनों को नहीं समझा सेकंड राउंड में समझ में आ जाएगा, छोड़ना क्या क्वेश्चन नहीं, लगे रहो, समझ में आएगा। चलो बताओ, सबसे पहले क्या करना है हमको निकालना है यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमको बोल रहा है दोनों का अमाउंट कैसा रहना चाहिए, इक्वल, दोनों को इक्वल पैसा मिलना चाहिए, भेदभाव होना चाहिए क्या, नहीं। तो अमाउंट 1 इक्वल रहना चाहिए अमाउंट 2 से। काय का क्वेश्चन है, कुछ भी कंपाउंडेड दिया है क्या, नहीं। तो काय का क्वेश्चन हुआ, कंपाउंडेड एनुअली का। कंपाउंडेड एनुअली क्या था फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। समझा क्या किए, यहां पे आपने वैल्यूज को लिखे फॉर्मूले के फॉर्म में, पहले केस के लिए 1, दूसरे केस के लिए 2। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? प्रिंसिपल इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है, कितना लिया हमने, x इंटू 1 प्लस रेट इन फर्स्ट केस कितना है, 5% अपॉन 100, टाइम पीरियड इन फर्स्ट केस कितना है, 3 ईयर इक्वल टू प्रिंसिपल इन सेकेंड केस कितना दिया हुआ है, 16400 माइनस x इंटू 1 प्लस रेट इन सेकेंड केस कितना है, 5 अपॉन 100। यहाँ पे n2 की वैल्यू कितनी है, 2। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? यहां तक सोच है, पक्के में समझ में आ रहा है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 5 अपॉन 100 का क्यूब, वाले साइड क्या है, 1 प्लस 5 अपॉन 100 का स्क्वायर। यहाँ पे पावर 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो ये 2 और ये 3 में से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 1। समझा पक्के में? जिनको नहीं समझा देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 5 अपॉन 100, ये एक बार हो गया, 1 प्लस 5 अपॉन 100 ये 2 बार हो गया, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 आया बरोबर, इक्वल टू 16400 माइनस x इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 का स्क्वायर, यानी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएंगे तो डिवीजन में, तो ये स्क्वायर कैंसिल, कितने बार बचा है, सिर्फ और सिर्फ एक बार, यानी क्या मिला, x इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 इक्वल टू 16400 माइनस x। कर लो, सोपिए पक्के में। तो चलो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 21 जा 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 x इक्वल टू 16400 माइनस x, इधर माइनस x, इधर गया तो
प्लस एक्स, तो क्या मिलेगा 21/20x प्लस एक्स इक्वल टू 16400। यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ जी निकल रहा है, क्या निकल रहा है x, तो क्या बचेगा 21/20 प्लस 1 इक्वल टू 16400। 21 जा 20, 20 प्लस 21 कितना आएगा 41, x अपॉन 20 इक्वल टू 16400। काय की वैल्यू चाहिए x की चाहिए, निकाल ले यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 41 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। 41 है यहाँ पे क्या है 164, आता है डिवाइड होता है 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 आ रहा है बरोबर कितने जा 4 जा, ये 2 0 कटेगा नहीं जी, तो 2 0 को ऐसा लिख दो, तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी 1 0 2 0 3 0, लिखे 3 0, 4 2 जा 8, यानी जो छोटा वाला बच्चा है उसको कितने रुपए के हिसाब से प्रिंसिपल मिलेगा 8000 रुपए के हिसाब से। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपी है, पक्के में समझ रहा है? अब जितों को नहीं समझाता है ना, क्वेश्चन में दिक्कत थी, वो लोग थोड़ा गौर से देखो। चलो क्या दिया हुआ है अच्छे से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, अ फादर लेफ्ट अ विल ऑफ ₹16,400, यानी जब विल थी तो उनने कितने पैसे डिपॉजिट किए थे 16,400। बोले ये उनके दोनों लाडलों में बांट देना, जो एक है 17 साल का, एक है 18 साल का। एक कंडीशन है कि दोनों के साथ भेदभाव होना नहीं चाहिए, दोनों को इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए, यानी A1 इक्वल रहेगा A2 से, है ना। जब उनको अमाउंट मिलेगा क्या क्या मिलेगा, प्रिंसिपल भी मिलेगा और जो ब्याज था वो भी मिलेगा, है ना, यानी A1 इक्वल रहना चाहिए A2 से। कब पैसा देना उन लोगों को, जब दोनों कितने साल के हो जाए 20 साल के। पहला वाला भी कितने का है 17 का, तो उसको कितने साल बाद पैसा मिलेगा 3 साल बाद, है ना। 17 का है 20 साल की एज में देना है, कितने साल बाद मिलेगा 3 साल बाद। जो लड़का 18 का है उसको कितने साल बाद मिलेगा 2 साल बाद मिलेगा। बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, दोनों के लिए सेम, है ना, कोई भेदभाव नहीं। फाइंड द प्रेजेंट शेयर ऑफ यंगर सन, यानी वो पूछ रहा है कि यंगर सन को अभी कितना पैसा मिलेगा, अभी अगर लेना चाहे बिना ब्याज के तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा जितना पैसा वो जमा कर रहा है उसके नाम पे, यानी उसका प्रिंसिपल। अब क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल जो टोटल जमा कर रहा है कितना है 16,400, सिर्फ एक के नाम पे जमा हो रहा क्या, नहीं, इससे कुछ पैसा बड़े वाले के पास जाएगा, कुछ पैसा छोटे वाले के पास जाएगा। तो जो छोटा वाला है वो है P1, बड़ा वाला है P2। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? तो हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू निकालना है, किसके लिए निकालना था, यंगर सन के लिए, छोटे वाले के लिए, हमने उसको क्या ले लिया x लिए, यानी P1 प्लस P2 कितना दिया हुआ है 16400। P1 हमने कैसे इक्वल ले लिया x से, यहाँ पे प्लस P1 इधर गया तो माइनस P1, P1 की वैल्यू कितनी है x था 16400 माइनस x। क्या कंडीशन है, दोनों अमाउंट कैसे रहना चाहिए इक्वल, दोनों को जो पैसा मिल रहा रहना चाहिए इक्वल, यानी A1 इक्वल रहना चाहिए A2 से। कंपाउंडेड कुछ भी मेंशन किया क्या, नहीं, तो कंपाउंडेड एनुअली क्या रहा था P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n, पहले केस के लिए 1, दूसरे केस के लिए 2, वैल्यूज को करो सब्स्टिट्यूट किए। अब यहाँ पे जितने लोग शाइने बच्चे हो क्या करेंगे, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, काट देना, कितना पावर बचा सिर्फ और सिर्फ 1। जितने को कंफ्यूजन आता है 3 को तोड़ लो, 3 यानी कितने बार है 3 बार है, तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, ये 1 बार हो गया और ये 2 बार हो गया, और यहाँ का 2 बार और यहाँ का 2 बार कैंसिल हो गया। समझा पक्के में? जितने को नहीं समझा वो क्या हो रहा है, जैसे अपन लिखते हैं x का क्यूब है ना, इक्वल टू x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे डिवीजन में इधर आएगा तो सॉरी इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो x क्यूब अपॉन x का स्क्वायर क्या बचता है x बचता है। सेम लॉजिक, इसका क्यूब है, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, कटने के बाद कितना बचना चाहिए, सिर्फ एक बार x बचना चाहिए। तो आया 1 प्लस 5 अपॉन 100, 5 1 जा 5, 5 20 जा 21 जा 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 x इक्वल टू 16400 माइनस x, यहाँ पे माइनस x इधर गया तो प्लस x होगा, x को कॉमन निकाल आएंगे 21 अपॉन 20 प्लस 1, 21 जा 20, 20 प्लस 21 कितना आएगा 41 अपॉन x। यहाँ पे 20 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 41 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। 41 के टेबल में 164 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने जा 4 जाए, 2 0 कटेगा नहीं तो आ गया 2 0, 2 0 इंटू 1 0 कितने 0 हो गए 3 0, 4 2 जा 8, यानी कितना है प्रिंसिपल 8,000 रुपीज। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपीदा क्वेश्चन, उम्मीद है सबको समझा होगा, पक्के में समझ में आ रहा है, पक्का समझ रहा है भाई, समझना चाहिए, अगर नहीं समझ रहा है तो बहुत दिक्कत की बात है। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, डिवाइड 8840 रुपीज बिटवीन ए एंड बी। चलो फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, टोटल प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है
8840, दो लोगों के बीच में बांटना है, ए और बी के बीच में, तो ए को ले लो P1, बी को ले लो P2, so that amount received by A at the end of 8 year may be equal to amount received by B at the end of 10 year। मतलब दोनों को इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए, यानी A1 इक्वल रहना चाहिए A2 से, पर पहला जो A है, ठीक है, जो A है उसको कितने साल में मिलना चाहिए पैसा, 8 सालों में मिलना चाहिए, और जो B है उसको कितने सालों बाद पैसा मिलना चाहिए, 10 सालों के बाद मिलना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10%, यानी रेट 1 इक्वल है रेट 2 से, दोनों के लिए सेम है, कितना है 10%। सोफिया क्वेश्चन, पिछले टाइप का लॉजिक, दोनों का अमाउंट कैसा दे रहा है, सेम, A1 इक्वल है A2 से। फॉर्मूला कंपाउंडेड एनुअली का क्या रहेगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। पहला केस में 1 आ रहा है, दूसरे केस में 2 आ रहा है, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, प्रिंसिपल इन पहला केस। चलो यहां पे आपको क्या बोला है, डिवाइड इट, अच्छा दोनों के लिए निकालना है ना, तो इसमें किसी को भी x ले सकते हैं, किसको x ले लेंगे, P1 को ले लो x, P1 अगर x रहेगा तो P2 क्या रहेगा, जो टोटल अमाउंट है कितना है 8840 माइनस x। अब ये आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए, वाला लॉजिक मैंने सिंपल इंटरेस्ट में भी बहुत बार समझाया था, याद है ना पक्के में, ये लॉजिक आपको पेपर में ऐसा डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, ये पीछे जैसे मैं आपको समझाने के लिए ऐसा टाइम पास करते रहा वो नहीं करना, पेपर में इतना टाइम रहता है कि आपके पास नहीं, आपको डायरेक्ट करना है। मैं स्टेप वाइज क्यों जा रहा हूं, ताकि जब आप आपसे 6 महीने बाद भी अगर बुक उठाओ तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे थे, ठीक है, करके मैं स्टेप वाइज लिखा रहा हूं, पेपर में स्टेप पे मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है, वहां पे जल्द से जल्द आंसर निकालना है, ऐसा चुटकी बजाते आंसर निकालना आना चाहिए। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू, उम्मीद है समझ रहा होगा। चलो बताओ क्या है, P1 कितना लिया, P1 को x इंटू 1 प्लस रेट इन फर्स्ट केस, रेट इन फर्स्ट केस कितना था, रेट दिया हुआ ना, कितना है 10%, तो आएगा 10 अपॉन 100, टाइम पीरियड इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है 8, इक्वल टू पीरियड इन सेकेंड केस, सॉरी प्रिंसिपल इन सेकेंड केस कितना दिया हुआ है 8840 माइनस x इंटू 1 प्लस रेट इन सेकेंड केस 10 अपॉन 100 टू द पावर n 2, पीरियड इन सेकेंड केस कितना है 10। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपे यहां तक। तो चलो यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर गई तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा 8840 माइनस x, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 10 अपॉन 100 का पावर 10, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में, तो 1 प्लस 10 अपॉन 100 का पावर 8, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, क्या रहता है a टू द पावर n माइनस n, तो क्या मिलेगा यहाँ पे x इक्वल टू 8840 माइनस x इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100, 10 माइनस 8 कितना आएगा 2। जिनको ऐसा हार्ड लग रहा ये 10 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 अपॉन 100 का पावर 8 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 का पावर 2, 8 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 प्लस 10 अपॉन 100 का पावर 8। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोफिया समझ रहा है, 1 0 कैंसिल, 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 11, तो क्या मिलेगा x इक्वल टू 8840 माइनस x इंटू 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर आएगा। कुछ भी डाउट, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, क्या आएगा x इक्वल टू 8840 माइनस x इंटू 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 10 का स्क्वायर 100, 100 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 100 1 जा 100, यहाँ पे क्या आएगा 8840 इंटू 121 जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो x ने कोई पाप किया क्या, नहीं, उससे भी कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 121 से, समझा 121 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, कौन सा साइन है माइनस, फिर 121 x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस 121 प्लस 100 कितना आएगा 221x। ऐसा करना है पेपर में, एक स्टेप लेके जाओगे फिर ऐड करोगे, वैसा टाइम पास करना क्या नहीं। 8840 इंटू 121, यहाँ पे x की वैल्यू 221 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो x की वैल्यू क्या आएंगी 8840 इंटू 121 अपॉन 221, 221 में 884 आ सकता है क्या, हाँ जी आ सकता है, कितने जा 4 जा, तो एक कटा का 0 नहीं, तो 0 को लिख दो,
तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी, एक जीरो है तो एक जीरो लिख दो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो पहले वाले का प्रिंसिपल क्या आ रहा है 4840, पहले वाले का प्रिंसिपल क्या आ रहा है 4840, एक ही केस में। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। आप चाहो तो दूसरे का भी निकाल सकते, निकालना जरूरी है क्या, नहीं, लेकिन मैं निकाल देता हूं। P2 की वैल्यू क्या है 8840 माइनस x, x की वैल्यू कितनी आई 4840, 8840 में से 48400 गया तो 4000। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, पक्के में समझ में आ रहा है? अरे बाबा समझ रहा है क्या, समझ में आना चाहिए। जिनको नहीं समझा उनके लिए एक और बार देखिए क्या दिया हुआ है। डिवाइड रुपीज 8840, टोटल प्रिंसिपल कितना है 8840, कितने लोगों में बांटना है, 2 लोगों में, ए और बी में। तो पहले वाले ए के लिए हो गया P1, बी के लिए हो गया P2। सो दैट अमाउंट रिसीव्ड बाय ए को पैसा मिलना चाहिए कितने टाइम के बाद, 8 ईयर के बाद। तो पहले वाले के लिए टाइम पीरियड हो गया 8 ईयर। पहले वाले का अमाउंट इक्वल रहना चाहिए दूसरे वाले के अमाउंट से रहना चाहिए, बोल रहा है द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए मे बी इक्वल टू, है ना, इक्वल रहना चाहिए। बी को कितने साल बाद पैसे मिल रहा है 10 ईयर के बाद। तो सेकंड वाले के लिए टाइम पीरियड कितना हो गया 10 ईयर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपिए। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, दोनों केसेस के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10%। अमाउंट 1 इक्वल रहना चाहिए अमाउंट 2 से। आपको दोनों के लिए अमाउंट निकालना है, तो आप किसी भी एक को ले सकते हो x। मैंने पहले केस को P1 को क्या ले लिया x, P1 अगर x हो गया है ना, P1 की जगह क्या आ गया x, यहाँ पे प्लस x, इधर गया तो माइनस x। तो P2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 8840 माइनस x। डायरेक्ट ऐसा लिखना आना चाहिए। सब्स्टिट्यूट करो, क्या फॉर्मूला लगेगा अमाउंट का, ठीक है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। A1 इक्वल है A2 से, पहले वाले के लिए 1 लिखो, दूसरे वाले के लिए 2 लिखो। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो क्या है x इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 का पावर 8, 8840 माइनस x इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 का पावर 10। अगर मैं पेपर देते रहता अगली स्टेप डायरेक्ट आती ये वाली, ठीक है, ये लिखते बैठता क्या नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगी तो डिवीजन में जाएंगी, a टू द पावर m। यहाँ पे अगर आपको नोट बना के लिखना है तो वो भी लिख दो, क्या लगाया आपने a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, क्या रहता है a टू द पावर m माइनस n रहता है। तो क्या मिलेगा 1 प्लस 10 अपॉन 100 का पावर 10 है, यहाँ पे 8 है। दोनों अगर मल्टीप्लीकेशन में रहते हैं तो ऐड होता है पावर, डिवीजन में रहता है तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो 10 माइनस 8 कितना मिलेगा 2। अगर मैं पेपर देते रहता डायरेक्ट क्या देखते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे कितना पावर कर देता 2। 1 0 1 0 कैंसिल, 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 11 अपॉन 10। इसका क्या है स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 100 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 121 इंटू एक्स, और यहाँ पे आएगा 8840 इंटू 121, यहाँ पे माइनस वैल्यू इधर गई तो प्लस, तो 100 प्लस 121 कितना आएगा 221 x। यहाँ पे 221 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में देखा, यहाँ पे 221 दिख रहा है, यहाँ पे 884 दिख रहा है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यानी कैसे करेंगे 221 कट रहा है 884 को, कितने जा 4 जा, ये जीरो कटा क्या नहीं, तो जीरो को उसके हल पे छोड़ दो, इंटू 121। एक जीरो से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में एक जीरो आएंगे, अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपिए, समझ रहा है पक्के में, पक्के में समझ रहा है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हुआ है, अ सम ऑफ मनी पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स इन 2 ईयर टू 624, यानी क्या बोल रहा है, पहला टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 2 ईयर, क्या बोल रहा है 2 साल बाद मनी अमाउंट करेगा, है ना, जो पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा 2 साल बाद 672, तो टोटल अमाउंट मिलता है 2 साल बाद, है ना, इन 3 ईयर। अगर टाइम पीरियड लेते हैं 3 ईयर, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है जो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा 714। आपको पूछ रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या नहीं, क्या करना है, आप 2 मेथड से जा सकते हैं, ठीक है। पहली मेथड मैंने आपको ये बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड कुछ नहीं दिया है तो क्या रहता है एनुअली, यानी हर साल क्या होगा, जो आपका पिछले साल का अमाउंट था वो क्या बन जाएगा प्रिंसिपल अगले साल के लिए बनेगा। तो ये 2 साल बाद वाला अमाउंट क्या बन जाएगा प्रिंसिपल बनेगा, किसके लिए, अगले साल के लिए बनेगा।
तो यानी मेरी प्रिंसिपल की वैल्यू इस केस में कितना आएंगे 672 आएगी। क्या बोल रहा है, इतना अमाउंट मिलेगा, यानी अमाउंट की वैल्यू कितनी बन रही है 714। 2 साल के बाद की बात कर रहे हैं ना, यानी 2 साल के बाद, ये कितने साल बाद मिल रही, 3 साल बाद, यानी दोनों के बीच में कितने साल का फर्क है, 1 साल का है। आपको यहाँ पे P की वैल्यू दी है, A की वैल्यू दी है, N की वैल्यू दी है, क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ R की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N। चलिए बताइए अमाउंट कितना दिया हुआ, 714 इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 672 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N। टाइम पीरियड कितना है 1। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में क्या आएगा 714 डिवाइड बाय 672 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 1 है, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट हो पे यहां तक, तो देखो यहाँ पे +1 इधर गया तो -1, तो क्या मिलेगा 714 672 -1 इक्वल टू R अपॉन 100। अगर मैं पेपर देते रहता तो मैं डायरेक्ट क्या लिखता, 672 1 जा कितना आएगा 714 माइनस 672 अपॉन 672 इक्वल टू R अपॉन 100, यानी मैं वाली स्टेप लिखता क्या, नहीं। समझ रहा है पक्के में, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलो दोनों को करो सब्ट्रैक्ट। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, 71 में से 67 गया तो कितना बचेगा 4 डिवाइड बाय 672। ये काय की वैल्यू है R अपॉन 100 की है, क्या हमको काय की वैल्यू चाहिए R की, क्या आएगा 42 इंटू 100 डिवाइड बाय 672 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, चलिए अब देखते हैं काय से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे 72 है तो 4 के टेबल में आएगा क्या, आएगा, और ये भी 4 के टेबल में आएगा, तो चलिए काटते हैं। 4 1 जा 4 बचेगा 2, नीचे आएगा 7, 4 के टेबल में 27, 4 7 जा 28 हो जाएगा, 4 6 जा 24 बचेगा 3, नीचे आएगा 2, 4 8 जा 32, 4 से कट रहा है, 4 से 100 भी कटता है, कितने जा 25 जा। अब क्या आ रहा है यहाँ पे 168 आ रहा है, और यहाँ पे कितना है 42, दोनों काट सकते क्या, 4 4 जा कट रहा है ना, 42 1 जा 42, 4 4 जा लो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, यानी कितने जा कट रहा है 4 जा। तो रेट की वैल्यू क्या आ रही है 25/4, 25/4 ऐसा ऑप्शन है क्या यहाँ पे, नहीं। तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करो 4 25 को 4 6 जा कितना आएगा 24 बचेगा 1, नीचे कुछ आने को बचेगा नहीं, तो क्या डालेंगे पॉइंट, क्या आएगा 0, 4 2 जा 8 बचेगा 2, नीचे आएगा 0 4 5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है 6.25%। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, कितना आएगा 6.25%। जितनों को नहीं समझा वो गौर से देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अ सम ऑफ मनी पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इन 2 ईयर, 2 साल बाद अगर आप पैसा निकालोगे तो कितना आएगा 672 आएगा। इन 3 years इट विल बी 714, 3 साल बाद अगर निकालोगे तो कितना आएगा 714। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में हमेशा हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो भी वैल्यू 1 साल कंप्लीट करती है ना, उसके बाद जो टोटल अमाउंट रहता है वो अगले वाले केस के लिए क्या बन जाता है, अगले वाले का प्रिंसिपल। ये याद है ना, ये मैंने बताया था 100 रुपए अगर आपने ब्याज पे लिए 10% पे लिए तो 1 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा 10 रुपए। तो अगर आपने बैंक से पैसा नहीं निकाला तो 100 + 10 कितना हो जाएगा 110, तो अगले साल इस अमाउंट पे ब्याज लगेगा, याद रखेंगे पक्के में। यानी ये क्या बन जाएगा सेकंड वाले ईयर के लिए प्रिंसिपल, यानी ये जो A1 है ये क्या है प्रिंसिपल है अगले साल के लिए है, क्योंकि ये 2 साल बाद बोल रहा है 3 साल बाद बोल रहा है, दोनों के बीच में कितने का फर्क है 1 साल का है, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 1 साल। अमाउंट क्या बन जाएगा 1 साल बाद 714, किसका 714 बनेगा जब आप प्रिंसिपल कितना लोगे 672। फॉर्मूला लगा A = P × 1 + R/100 टू द पावर n, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो यहाँ पे 1 था +1 इधर गया तो -1, 672 1 जा 672, 714 में से 672 गया तो कितना बचेगा 42, यहाँ पे 100 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 100 है, यहाँ पे 72 है, दोनों 4 के टेबल में आते 4 से काटे, फिर यहाँ पे 42 दिख रहा था, यहाँ पे 168 दिख रहा था, 42 1 जा 42 4 जा 25/4 कितना था 6.25। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। जितों को ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं समझा वो लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा टाइप का कंसेप्ट क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट।
ठीक है, काय का कंसेप्ट लगा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट, वो कैसा लगता है वो भी बताता हूं, ठीक है। आपको दोनों में से जो टॉपिक समझ में आए वो करना है, दोनों में से जो भी मेथड समझ में आए वो मेथड से करना। सिंपल इंटरेस्ट वाला थोड़ा छोटा रहता है, इतना बड़ा जाएगा क्या वो, नहीं। चलो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी किया था। कैसे किया था, सम ऑफ मनी पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल बाद कितना मिल रहा है, 672, यानी पहला अमाउंट कितना मिल रहा है, 672। 3 साल बाद कितना मिल रहा है, 714। दोनों के बीच में कितने साल का फर्क है, 1 साल का है ना। 2 साल बाद इतना मिलेगा, 3 साल बाद इतना मिलेगा, यानी दोनों के बीच का फर्क कितने का है, 1 साल का है। आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब आप एक चीज बताओ, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना 1 साल के लिए जो मिलेगा वो क्या रहेगा मेरे लिए, सिंपल इंटरेस्ट। क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरे लिए, 714, A1 कितना है, 672। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 2 गया तो 2, 67 में, सॉरी 71 में से 67 गया तो 4, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 42। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला आपने, 42 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, कितना है प्रिंसिपल, ये पहला अमाउंट क्या रहेगा हमारा, प्रिंसिपल था 672। याद है ना, पिछले साल पहला जो अमाउंट था वो क्या था हमारे लिए, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ, 1 ईयर अपॉन 100। यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यानी क्या आएगा, आर इक्वल टू 42 इंटू 100 डिवाइड बाय 672। 42 इंटू 100 अपॉन 672 कितना आएगा, नीचे किया हुआ कैलकुलेशन 6.25। तो दोनों में से जो भी मेथड आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाली प्रीफर करता हूं क्योंकि इसमें गलत होने की चांसेस कम रहते हैं। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे आया, क्वेश्चन तो कंपाउंड इंटरेस्ट का था, सिंपल इंटरेस्ट कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है करके मैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाली मेथड से जाता हूं। असल में सिंपल इंटरेस्ट निकालते, जब हम कंपाउंडेड एनुअली का क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट ही निकालते हैं। कंपाउंडेड एनुअली में सिंपल इंटरेस्ट इक्वल रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट इन टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, और अगर आप दोनों के लिए प्रिंसिपल सेम लो, ठीक है, याद रखना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली मेथड से जाना, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट वाली थोड़ी छोटी रहती है। अब बाकी आपकी श्रद्धा है। चलो देखो क्या दिया हुआ है, अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। क्या बोल रहा है, सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी क्या ले लो, P एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ। डबल इटसेल्फ मतलब जो आपको अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स प्रिंसिपल, है ना। इतने सालों में पैसा डबल, वैसा किया था हमने क्वेश्चन, तो टोटल अमाउंट क्या मिलेगा, 2 टाइम्स P। कितने सालों में, 15 सालों में। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ, 15 साल। इट विल बिकम 8 टाइम्स इन, अब आपसे पूछ रहे हैं, चलो तो यहाँ पे A1 ले लेते हैं, ठीक है। A1 कितना आ रहा है, 2 टाइम्स P, कितने सालों में, 15 सालों में। अब आपको पूछ रहा है सेकेंड अमाउंट निकालना है, कितना, जो 8 टाइम्स P हो, ये बता रहा है आपको कितने सालों में होगा, ये निकालो। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सो भी यहां तक क्या किया समझा। सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी क्या ले लिए, P डबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर, यानी 15 सालों में पैसा हो जाएगा डबल, यानी A1 इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स P से। पूछ रहा है 8 गुना कब होगा पैसा, यानी A2 8P कब होगा, कितने सालों में, तो हमने ले लिया N2 को। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिए समझ रहा है। चलो बताओ यहाँ पे कंपाउंडेड कुछ भी दिया है क्या, नहीं, तो कंपाउंडेड एनुअली क्या रहता, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N रहेगा। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने क्या ले लिया, R। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, R। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता क्या, नहीं। अमाउंट भी, प्रिंसिपल चेंज हो रहा क्या, नहीं, सेम प्रिंसिपल, यानी P1 इक्वल है P2 से, जो इक्वल है P से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में रेट भी नहीं चेंज होता और अमाउंट, प्रिंसिपल जो रहता, प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी चेंज नहीं होता। चलो बताओ A1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2P इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N। पहले वाले केस में टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 15 ईयर, PP
कैंसल, यानी क्या मिल रहा है 2 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 15। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक सोपी है, पक्के में समझा? सेम लॉजिक कहां पे लगाएंगे? सेकेंड केस में a2 की वैल्यू क्या आएंगी? p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n 2। ऐसे में डाउट आता है तो पहली जगह पे, पूरी जगह पे 2 लिखो। वहां पे जैसे हम लोग कर रहे थे p1 इक्वल टू p2 इक्वल टू p ले रहे थे, r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r ले रहे थे, फिर सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है? वैसे में दिक्कत नहीं होगी। a2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8p इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। हमको काय की वैल्यू चाहिए? n 2 की चाहिए। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट सोपी है? यहाँ पे भी p और p कैंसल, तो क्या बचा? 8 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर n 2। अब देखिए यार यहाँ पे r भी नहीं मालूम, n2 भी नहीं मालूम, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते क्या? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे हमारा दिमाग। क्या दिमाग लगाएंगे? यहाँ पे मेरे को 2 की वैल्यू मालूम है, 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 15 मालूम है, और मैं 8 को 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाँ जी लिख सकता हूँ। 8 क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर n 2। 2 का की वैल्यू है 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 15 की, तो मैं 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 15। ये काय की जगह आ गया? 2 के जगह। और यहाँ पे क्या है उसकी वैल्यू? क्यूब इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर n 2 आएगा। यहाँ पे वैल्यू कैसा है? a टू द पावर m टू द पावर n के फॉर्म में। क्या रहता है? a टू द पावर m n, यानी दोनों वैल्यू क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो क्या मिलेगा? 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 15 3 जा 45 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर n 2। काय के फॉर्म में आ रहा? x टू द पावर m इक्वल टू x टू द पावर n के फॉर्म में। क्या होता है? m इक्वल टू n, यानी 45 इक्वल होगा n 2 से। तो n 2 की वैल्यू कितनी मिल गई? 45, यानी कितने सालों बाद पैसा 8 गुना हो जाएगा? 45 ईयर्स के बाद। समझा? सोपिए, समझ रहा है? पक्के में सबको समझ में आया? देखो फिर से जिनको नहीं समझा उनके लिए रिपीट टेलीकास्ट। क्या है? सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ, यानी क्या बोल रहा है? 15 साल में पैसा डबल। तो n1 की वैल्यू 15, a1 इक्वल टू 2 टाइम्स p। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इन टाइप के क्वेश्चंस में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, p1 इक्वल टू p2 इक्वल टू p रहता है ना। आप हर साल पैसा बदल रहे हो क्या? नहीं। आपने शुरू में अगर 100 रुपए जमा किए तो एंड तक 100 रुपए जमा है ना, बाकी तो क्या बढ़ रहा है? आपका ब्याज बढ़ रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये समझा पक्के में? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है कि केस में नहीं? जब तक मेंशन नहीं रहता रेट चेंज हो रहा है तब तक रेट चेंज होता क्या? नहीं, सेम रेट रहता है। R1 इक्वल है R2 से, जो इक्वल है R से। बोल रहा है कितने सालों में ये 8 गुना हो जाएंगे, यानी अमाउंट 2 कितना होना चाहिए? 8 टाइम्स p होना चाहिए। कंपाउंडेड एनुअली का क्वेश्चन है, क्या रहेगा? a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। वैल्यूज को किया सब्स्टिट्यूट। पहला अमाउंट कितना था? 2p इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। पहला टाइम पीरियड कितना था? 15 ईयर। p कैंसिल, तो है 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 15 इक्वल टू 2। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? अमाउंट इन सेकंड केस कितना होना चाहिए? 8 टाइम्स p। अमाउंट इन सेकंड केस क्या रहेगा? p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n 2। अमाउंट इन सेकंड केस सब्स्टिट्यूट करो। 8p इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n 2। p कैंसिल, तो 8 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n2। आर भी नहीं मालूम, n2 भी नहीं मालूम, तो आगे सॉल्व होगा क्या? नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। हमारे पास बहुत है, किलो किलो भर का दिमाग है। क्या करेंगे? यहाँ पे 8 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। दिख रहा है? पक्के में दिख रहा है? क्या है वैल्यू? 2 है, यहाँ पे 8 है। 8 को 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि मेरे को मालूम 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 15 लिख सकता हूँ। लेकिन 2 का क्या है? यहाँ पे क्यूब है। a टू द पावर m टू द पावर n। क्या रहता है? a टू द पावर m n, यानी 15 मल्टीप्लाई होगा 3 से। 15 3 45। ये भी वैल्यू दोनों की दोनों कैसी है? सेम, यानी x टू द पावर m इक्वल टू x टू द पावर n। क्या रहेगा? m इक्वल टू n, यानी 45 इक्वल टू n 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। जितों को नहीं समझा उनके लिए ये अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा गौर से देखो तो समझ में आ जाएगा। फाइनेंस कंपनी डिक्लेयर अ सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट बताया क्या? नहीं, यानी r इक्वल टू R1 इक्वल टू R2। रेट चेंज हो रहा क्या? नहीं हो रहा। A sum of money deposited by anyone will becomes 8 times in 3 year। यानी आप कितना भी पैसा जमा कर दो, यानी मैं 2 केस ले रहा हूं, P1 इक्वल टू P2 इक्वल है P से। पैसा चेंज नहीं हो रहा, आप कितना भी पैसा जमा करो। तो कितना पैसा जमा कर रहे हैं हम लोग? P कर रहे हैं।
वो बोलता 8 गुना हो जाएंगे, यानी अमाउंट कितना मिलेगा आपको 8 टाइम्स पी, कितने सालों में 3 सालों में मिलेगा। इफ द सेम अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 16 टाइम्स। तो आपसे पूछ रहा है A2 16 P होना चाहिए, तो कितने सालों में होगा। समझ रहा है कैसे लिखे, पक्के में समझ में आ रहा है, ये कन्वर्ट करना आ रहा है सबको। तो चलिए बताइए अमाउंट क्या होता है फॉर्मूला, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। अगर यहाँ पे 1 1 लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया करो। पहले केस में अमाउंट कितने इक्वल है 8, P से इक्वल टू P इंटू 1 प्लस, रेट चेंज होता क्या, नहीं चेंज नहीं होता। 8P कितने सालों में मिल रहा है 3 सालों में, तो पावर में क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे P और P कैंसल, तो क्या मिला 8 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब मिल रहा है। ये तो बहुत सिंपल हो गया मेरे लिए। कैसे, यहाँ पे क्या आ रहा है 8, यहाँ पे क्या आ रहा है क्यूब, और मेरे को मालूम 8 का आएगा क्यूब है 2 का क्यूब। वैसे आप यहाँ पे भी रख के छोड़ सकते हो, ऐसा ज्यादा आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, लेकिन ये आसान दिख रहा है करके कर रहा हूं। यानी 2 का क्यूब इक्वल रहेगा कैसे 1 प्लस R अपॉन 100 के क्यूब से, टेकिंग क्यूब रूट, क्यूब क्यूब कैंसिल, तो 2 की वैल्यू क्या मिलेंगी 1 प्लस R अपॉन 100। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है, समझा क्या किए, पीपी कटा, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे क्यूब दिख रहा था, मेरे को मालूम 8 का क्यूब है 2 का क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट, क्यूब क्यूब कैंसिल, 2 आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 से इक्वल। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, फिर से फॉर्मूला क्या रहेगा, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर n। ये मैं किन के लिए बता रहा हूं, जिनको वो 2 लिखने में दिक्कत होती है, डायरेक्ट करना। सेकंड केस दिमाग में बिठा के रखना, सेकंड केस में जाना है। सेकंड केस कितना है 16 P इक्वल टू P इंटू 1 प्लस, रेट चेंज होता है क्या, नहीं होता, टाइम पीरियड चेंज होता है, कितना हो जाएगा n2 होगा, PP कैंसल, तो क्या मिलेगा 16 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n2। फिर से सॉल्व होता है क्या, नहीं होता, तो क्या करेंगे हम देखेंगे 16 किसी इस फॉर्म में आ सकता है क्या, 2 है यहाँ पे, 2 का कौन सा पावर 16 आता, निकालना आता है, कितना आएगा 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कितना आता है 16, कैसे निकाले 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, 2 2 जा 4, नहीं तो ऐसा निकाल लो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितने बार 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 बार, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 इक्वल टू 16, 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 2 की जगह क्या है वैल्यू 1 प्लस R अपॉन 100 लिख सकता मैं, 2 की जगह क्या लिखूंगा 1 प्लस R अपॉन 100, लेकिन 2 का पावर कितना है 4 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर n2, x टू द पावर m इक्वल टू x टू द पावर n। इसी का मतलब क्या होता है m इक्वल टू n, यानी 4 इक्वल है n2 से, तो n2 की वैल्यू कितनी हो गई 4 साल, यानी 4 सालों में पैसा हो जाएगा 16 गुना, 4 सालों में हो जाएगा पैसा 16 गुना, है ना, ऐसा होने लग गया तो कितना अच्छा हो जाए। चलो देखो क्या दिया हुआ है, गौर से देखो, अ फाइनेंस कंपनी डिक्लेयर अ सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड बाय एनीवन विल बिकम 8 टाइम्स इन 3 ईयर, यानी जितना भी पैसा आपने डाले, कितना डाले P, तो इसका 8 गुना मिलेगा ना, 8 टाइम्स P मिलेगा, कितने सालों में 3 सालों में। तो आपसे पूछ रहा है ये 16 गुना कितने सालों बाद मिलेंगे, यानी जितना आपने पैसा किए वो 16 टाइम्स होना चाहिए, यानी 16 P होना चाहिए। अमाउंट क्या रहता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n रहता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक सबको समझा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे अमाउंट, पहले केस में अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं, यहाँ पे भी 1 लिखूं, यहाँ पे भी 1 लिखूं, तो क्या करेंगे अमाउंट इन फर्स्ट केस कितना है 8 टाइम्स P, P1 का ऐसे इक्वल है P से, यहाँ पे R1 का ऐसे इक्वल है R से, और ये N1 की वैल्यू कितनी है 3, ये समझा, 1 1 भी डाले तो कोई दिक्कत होती क्या, नहीं, यहाँ पे P और P कैंसिल, तो क्या मिलेगा 8 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। लकीली मेरे को मालूम है 8 का आएगा क्यूब है 2 का, यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे भी क्यूब आएगा, टेकिंग क्यूब रूट, तो क्या मिलेगा 2 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपिए समझ रहा है पक्के में। फिर से अमाउंट इन सेकंड केस इक्वल टू प्रिंसिपल इन सेकंड केस, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेकंड केस, टाइम पीरियड इन सेकंड केस। अमाउंट इन सेकंड केस कितना आ रहा है 16 P, प्रिंसिपल इन सेकंड केस कैसे इक्वल है P से, 1 प्लस रेट इन सेकंड केस कैसे इक्वल है R से, अपॉन 100 टू द पावर n2, n2 हमको निकालना है, P और P कैंसिल, तो क्या बचा 16 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n2।
16 को इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, डायरेक्ट सॉल्व होता क्या नहीं, तो मेरे को 1 प्लस आर अपॉन 100 इस साइड भी लेके आना है ना, क्योंकि जब x टू द पावर m इक्वल टू x टू द पावर n रहेगा तभी आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं ना, जो यहाँ पे वही यहाँ पे आना चाहिए। कैसे ला सकते हैं हम, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, 2 का ही पावर 4 क्यों लिखे, क्योंकि 1 प्लस आर अपॉन 100 का ऐसे इक्वल है 2 से, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100, यहाँ पे पावर क्या है 4, x टू द पावर m इक्वल टू x टू द पावर n, इसका मतलब क्या होता है m इक्वल टू n, यानी n2 की वैल्यू हो गई 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, तो आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन, ये होमवर्क है, वाह। चलो मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं, बाकी आप लोग करना। क्या दिया हुआ है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 1330 आफ्टर 3 years, यानी 3 साल बाद इतना पैसा बन जाएगा। तो हम लोग ले लेंगे जो सम है उसको क्या ले लेंगे, पी ले लेंगे। सम ऑफ मनी बोल रहा है, हमने क्या ले लिया उसको, पी। क्या बोल रहा है, ये पैसा बन जाएगा 1300, यानी पहला अमाउंट कितना बन जाएगा 13380, कितने सालों के बाद, 3 सालों के बाद। तो N1 की वैल्यू कितनी दी है 3 year, एंड रुपीज कितना बन जाएगा 20070, कितने सालों के बाद, 6 years के बाद, यानी N2 की वैल्यू हो गई 6। फाइंड द सम, आपको काय की वैल्यू निकालना है, पी की। सेम लॉजिक, क्या रहता, अमाउंट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता क्या, नहीं, रेट चेंज अलग बता रहा क्या, नहीं, तो सेम रहेगा। जो भी चीज नहीं बता रहा ना वो सेम रहेगा, यानी R1 इक्वल रहेगा R2 से, जो इक्वल रहेगा R से, और प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, है ना, यही प्रिंसिपल पे ब्याज बढ़ रहा है ना। तो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P ले लिया हमने, ठीक है, क्योंकि यही अमाउंट पे ब्याज लग रहा है। क्या रहेगा फॉर्मूला, कंपाउंडेड कुछ भी नहीं दिया, तो कंपाउंडेड एनुअली क्या रहेगा, A1 इक्वल टू P1 इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 टू द पावर N1 आएगा। समझ रहा है, पक्के में समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है, अब तो समझ में आना चाहिए। बताइए अमाउंट इन फर्स्ट केस कितना दिया है 13380, प्रिंसिपल इन फर्स्ट केस का ऐसे इक्वल है P से इंटू 1 प्लस रेट इन फर्स्ट केस इक्वल है R से डिवाइड बाय 100, N1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, समझ रहा है, पक्के में समझ में आ रहा है। ये आगे जाता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी काटा पिटी करने के लिए हमारे पास है क्या, नहीं है। सेकंड केस क्या रहेगा, अमाउंट इन सेकंड केस विल बी प्रिंसिपल इन सेकंड केस इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 टू द पावर N2। अमाउंट इन सेकंड केस कितना दिया हुआ है 20070, प्रिंसिपल इन सेकंड केस कितना दिया हुआ है P इंटू 1 प्लस रेट की वैल्यू R अपॉन 100। यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, कितने सालों के बाद बोल रहा है, 6 सालों के बाद, तो पावर क्या आ गया 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, अभी तक हमको प्रिंसिपल निकलता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम ये दोनों को कर देंगे डिवाइड। क्या कर देंगे, डिवाइड। अगर डिवाइड नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं, 20070 दिख रहा है, P इंटू पावर 6 से मैं इसको क्या लिख सकता, 1 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब लिख सकता। 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6। ये मालूम है ना, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n, यानी जब भी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में रहती है तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। तो 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6। P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब, ये पूरे की वैल्यू क्या है 13380, तो क्या मिलेगा 20070 इक्वल टू 13380 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब मिलेगा। यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर गई तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा 20070 अपॉन 13380 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब मिलेगा। 1010 कैंसल। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, अब यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे भी क्या बनाना है, किसी न किसी का क्यूब। अब ये आप करके लेके आएंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, फिर आपके लिए प्रिंसिपल निकालना हार्ड है क्या, नहीं। फॉर्मूले में रेट की वैल्यू डालना, प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। तो ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। उम्मीद है यहाँ तक समझ गया होगा। इसके आगे तो कर सकते ना पक्के में। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे भी किसी न किसी का क्यूब आएगा। आप बताओ काय का क्यूब आएगा। क्यूब निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएंगे उससे क्या मिलेगा आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, पहले यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट निकालने की कोशिश नहीं करना, डायरेक्ट नहीं होगा। दोनों के दोनों भी 9 से डिवाइड होंगे। कैसे मालूम चला सर 9 से डिवाइड होंगे? 9 से नहीं होंगे, 9 से होंगे 3 से डिवाइड होंगे। कैसे? 7 + 2 9 है, यहाँ पे 8 + 1 9, 9 + 6 15, दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो दोनों का ऐसे डिवाइड होंगे 3 से। ऐसा काटा पीटी करना, यहाँ पे किसी न किसी का क्यूब बनाना,
फिर यहाँ से रेट मिलेगा, रेट मिलने के बाद रेट की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डाल देना और प्रिंसिपल फाइंड आउट करना। तो ये है आपके लिए होमवर्क। तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। कंपाउंड इंटरेस्ट कल पूरे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।